हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कूलिंग कंट्रोलर कंप्लीट इंस्टॉलेशन किस तरह किया जाता है सीखने वाले हैं। जिसमें हम सीखने वाले हैं कूलिंग कंट्रोलर प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाता है, कूलिंग कंट्रोलर में हमें किस तरह से पैरामीटर सेट करना होता है, हर एक पैरामीटर का मतलब क्या होता है, हर एक कॉन्सेप्ट को काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में हमारे पास एक मल्टी स्पान का CC5012 मॉडल का बेस्ट क्वालिटी का कूलिंग कंट्रोलर है, जिसका यूज हम किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल में या जहां पर भी हमें कूलिंग को कंट्रोल करना है काफी आसानी से कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझ लेते हैं कूलिंग कंट्रोलर में हमें किस तरह से कनेक्शन करना होता है। चलिए कनेक्शन की बात की जाए तो कनेक्शन काफी सिंपल है। सबसे पहले कूलिंग को सेंस करने के लिए इसमें हमें एक NTC थर्मिस्टर सेंसर कनेक्ट करना होता है। देखिए ये जो NTC थर्मिस्टर सेंसर होता है यह कूलिंग को सेंस करता है। जिस तरह हम टेम्परेचर कंट्रोलर के साथ थर्मोकपल को कनेक्ट करते हैं, उसी तरह कूलिंग कंट्रोलर में हमें NTC थर्मिस्टर कनेक्ट करना होता है। तो NTC थर्मिस्टर के देखिए हमने यहाँ पर पॉजिटिव को पॉजिटिव में कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव को नेगेटिव में कनेक्ट कर दिया है। देखिए ये जो NTC थर्मिस्टर है ये -40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 90 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। चलिए अब बात रही कनेक्शन की, तो कनेक्शन काफी सिंपल है। सबसे पहले इसमें हमें लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट करना होता है। देखिए यहाँ पर हमें लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट करना है, जो कि इसकी इनपुट पावर सप्लाई है। देखिए यहाँ पर हमें 220 वोल्ट AC कनेक्ट करना है, लाइन एंड न्यूट्रल। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये हमारे पास फर्स्ट रिले दिया गया है और ये सेकंड रिले दिया गया है। यहाँ पर ये सेंटर वाला पॉइंट इसका कॉमन पॉइंट है और यह इसका NO पॉइंट है और यह इसका NC पॉइंट है। और ये सेकंड रिले, यदि हमें सेकंड रिले का यूज करना है, कोई अदर डिवाइस को स्टार्ट स्टॉप करना है, तो हम सेकंड रिले का भी यूज कर सकते हैं। और इसमें हमें प्रोग्रामिंग करना है किस रिले को हमें हीटिंग के लिए यूज करना है, किसे हमें कूलिंग के लिए यूज करना है। नॉर्मली हमें कूलिंग का ही ऑपरेशन इसके जरिए कंप्लीट करना होता है। तो किस तरह से प्रोग्रामिंग की जाएगी वह भी हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट कर लेते हैं। चूंकि हमारे पास जो भी लोड है, चूंकि आपके पास जो भी कूलिंग कंट्रोलर है, चाहे कोई AC हो, वो 220 वोल्ट पर ही ऑपरेट होता है। तो उसमें हमें देखिए यहीं से लाइन से एक कनेक्टर हम यहाँ पर कॉमन में कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए पहले हम इतना कनेक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट टर्मिनल में देखिए यहाँ पे लाइन कनेक्ट किया है और यहाँ पे एक कनेक्टर हमने एक्स्ट्रा कनेक्ट किया है, जिससे हमारे पास उस कॉमन पॉइंट में फेज सप्लाई यहाँ से आ जाएगी। चलिए यहाँ पर कॉमन पॉइंट में हमारा फेज वायर भी आ चुका है और कंट्रोलर में फेज वायर कनेक्शन हो चुका है। यहाँ से हम न्यूट्रल कनेक्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास कंट्रोलर का इनपुट कनेक्शन हो चुका है। चलिए कंट्रोलर का इनपुट कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ से देखिए जो हमारे पास NO पॉइंट है, इस NO से हमारे पास जो भी कूलिंग के लिए हमने डिवाइस कनेक्ट किया, चाहे AC कनेक्ट किया है, कुछ भी कंपोनेंट कनेक्ट किया है, उसे ऑपरेट करने के लिए हमें इसका NO यूज करना होगा। तो NO से एक कनेक्टर हम लेकर इस बल्ब को या जो भी हमारा लोड है उसे ऑन कर देना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर बल्ब ले रहे हैं, आपके पास कूलिंग के लिए कोई भी डिवाइस हो सकता है। अब देखिए इस डिवाइस में हमने न्यूट्रल यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट किया है और जो फेज होगा वो कूलिंग कंट्रोलर के जरिए आएगा। तो यहाँ पर हम फेज वायर को कनेक्ट कर इस लोड का कनेक्शन कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम फेज वायर कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए जो कि हमारे लोड का कनेक्शन यहाँ पर हो चुका है। अब जिस भी हिसाब से टेम्परेचर रहेगा उसका जो मेंटेनेंस होगा वो यहाँ इस कंट्रोलर के जरिए होने वाला है। यदि आपको सेकंड रिले का यूज करना है तो आप सेकंड रिले का भी यूज कर सकते हैं। उसमें आपको कॉमन NO या NC जो भी फंक्शन यूज करना है उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग करना होगी, जिसके जरिए आप सेकंड रिले का भी यूज कर सकेंगे। चलिए हमारा यहाँ पर कनेक्शन कंप्लीट होता है। आप किस तरह से इसकी वर्किंग होगी, किस तरह से सेटिंग की जाएगी हम समझ लेते हैं। देखिए यदि आपके पास 10 एम्पियर तक का कोई भी लोड हो तो आप उसे कूलिंग कंट्रोलर के जरिए डायरेक्ट ऑन कर सकते हैं। बट यदि आपके पास 10 एम्पियर से ज्यादा का कोई लोड हो तो उस कंडीशन में आपको वहां पर कॉन्टेक्टर ऑपरेट करना होगा और कॉन्टेक्टर के जरिए उस लोड का कनेक्शन करना होगा। बट यदि आपके पास नॉर्मली 10 एम्पियर तक का कोई भी लोड है तो आप उसे डायरेक्टली रन कर सकते हैं। देखिए जैसे ही पावर को ऑन किया जाता है हमें यहाँ पे NTC दिखाई देता है और जो टेम्परेचर अभी आ रहा है एक्चुअल में वह शो किया जाता है, क्योंकि हमारे पास ये जो NTC थर्मिस्टर है इसे हमने ओपन कंडीशन में रखा हुआ है और यहाँ पे टेम्परेचर काफी ज्यादा है। इस कंडीशन में ये टेम्परेचर अभी ज्यादा शो कर रहा है। आपको जहां पर भी टेम्परेचर मेजर करना हो आप वहां पर इसे कनेक्ट कर दीजिए, तो ये आपको एक्चुअल टेम्परेचर वहां पर शो करेगा।
चलिए इसकी वर्किंग किस तरह से रहेगी, तभी देखिए जैसे आप इस सेट बटन को प्रेस करते हैं आपको यहाँ पे सेट बटन दिया गया है, इंट और रिसेट का बटन दिया गया है, एक आपको अप की दी गई है और एक आपको यहाँ पे डाउन की दी गई है, और यहाँ पर रिले 1 एंड रिले 2 के लिए 2 यहाँ पर इंडिकेटर्स भी दिया गया है। जैसे आप सेट बटन को प्रेस करते हैं आपका टेम्परेचर अभी 27 डिग्री यहाँ पर सेट किया गया है, तो 27 डिग्री सेट हो रहा है। देखिए अभी आपने सेट किया है 27 और एक्चुअल में आपका आ रहा है 89। दैट मीन्स आपका जो टेम्परेचर है वह ज्यादा आ रहा है, तो टेम्परेचर को कम करना होगा। तो टेम्परेचर को कम करने के लिए देखिए आपने कूलिंग के लिए जो भी डिवाइस कनेक्ट किया है वह ऑन हो चुका है, चाहे एयर कंडीशनर हो या कोई भी आपने डिवाइस कनेक्ट किया है, क्योंकि देखिए आपका यहाँ पे टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एयर कंडीशनर ऑन हो चुका है। अब एयर कंडीशनर के ऑन होने से आपका जो टेम्परेचर वो डाउन होते जाएगा, डाउन होने से आपकी वहां पर कूलिंग मेंटेन हो जाएगी। तो अभी हमारे पास ये जो कंट्रोलर ये कूलिंग मोड में सेट किया गया है। चलिए अब किस तरह से इसमें सेटिंग करना होती है हम समझ लेते हैं। सेटिंग करना काफी सिंपल है। आपको जो सेट बटन दिया गया है इसे आपको 5 सेकंड के लिए प्रेस कर रखना है। जैसे ही हम इसे 5 सेकंड के लिए प्रेस करते हैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पर देखिए 50 आया है, इसे हमें इंक्रीज या डिक्रीज करके सबसे पहले 39 में लेकर जाना है। सबसे पहले कुछ पैरामीटर्स हमें 39 में सेट करना होते हैं। जैसे मोड हमें क्या रखना है, हमारे पास ये कंट्रोलर है इसे हमें कूलिंग मोड में रखना है या हीटिंग मोड में रखना है। हमने यहाँ पर इसे कूलिंग मोड में किया, यदि आप हीटिंग मोड में करना चाहे तो हीटिंग मोड में भी कर सकते हैं, बट हमें अभी इसे कूलिंग मोड में ही रहने देना है। अगला पैरामीटर आता है हिस्टेरिसिस वैल्यू। ये जो हिस्टेरिसिस वैल्यू है ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए हिस्टेरिसिस हमने देखिए अभी 3 सेट किया, इसका मतलब क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेट किया है। अब देखिए 5 से ज्यादा जैसे ही 6 होता है तो उस कंडीशन में हमारी कूलिंग ने ऑन हो जाना चाहिए, और जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होगा फॉर एग्जांपल 4 डिग्री पर आता है तो 4 डिग्री पर आते ही हमारी कूलिंग ने स्टॉप हो जाना चाहिए। तो देखिए 4 पर हमारी कूलिंग स्टॉप होगी और 6 पर स्टार्ट होगी, तो बार बार स्टार्ट स्टॉप के कारण हमारे पास जो डिवाइस है वो खराब हो सकते हैं, इसीलिए वहां पर हमें हिस्टेरिसिस वैल्यू सेट करना होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने 3 अभी हिस्टेरिसिस वैल्यू सेट किया है, तो इस 3 हिस्टेरिसिस का मतलब क्या होगा। देखिए हमारे पास कूलिंग स्टार्ट कब होगी, 5 से ऊपर 6 पर स्टार्ट होगी। अब स्टॉप कब होगी, 5 - 3 जब 2 डिग्री टेम्परेचर होगा तब हमारी कूलिंग वहां पर स्टॉप होगी। इससे बार बार वहां पर ट्रांजिशंस नहीं होगी और हमारे लोड पर ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। पैरामीटर आता है हमारे पास डिले टाइम। अभी डिले टाइम का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेट किया है। अब जैसे 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारा आ जाता है तो कितने डिले के बाद हमारे लोड ने ऑन होना चाहिए, तो हम यहाँ पर डिले टाइम भी सेट कर सकते हैं। दैट मीन्स एक बार टेम्परेचर आ जाने के बाद कितने डिले के बाद हमारा लोड ऑन होगा। देखिए अभी हमने जो डिले टाइम सेट किया है वो हमने 1 मिनट किया है। आप इसे कितना भी मेंटेन कर सकते हैं, अभी आप इसे 3 मिनट 4 मिनट जितना भी सिलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे डिले टाइम को नॉर्मली 3 मिनट कर देना है। अब अगला पैरामीटर आता है ऑफ सेट टाइम। अब ये ऑफ सेट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो थर्मिस्टर है या कोई भी टेम्परेचर सेंसर है किसी भी वजह से आपके टेम्परेचर को कम या ज्यादा बता रहा है, नॉर्मली यदि वहां पर आना चाहिए 10 डिग्री सेल्सियस, अब किसी भी वजह से वो ज्यादा टेम्परेचर बता रहा है, 20 बता रहा है या 30 बता रहा है, तो जितना भी डिफरेंस बता रहा है आप इसे ऑफ सेट में वहां पर सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10 डिग्री का डिफरेंस बता रहा है तो आप यहाँ पर 10 डिग्री सिलेक्ट कर लीजिए, उस हिसाब से आपका जो कंट्रोलर है वो वर्क करता रहेगा। तो जितना भी डिफरेंस आ रहा है आप यहाँ पे ऑफ सेट टाइम में सेट कर दीजिए। चलिए अगला पैरामीटर हमारे पास आता है ओपन का। यदि किसी वजह से हमारा यह जो टेम्परेचर सेंसर ये ब्रेक हो चुका है तो इसमें देखिए हमारे पास 3 कंडीशन होगी। फर्स्ट ऑफ कंडीशन होगी, साइक्लिक कंडीशन होगी और ऑन कंडीशन होगी। यदि देखिए आपका ये जो सेंसर ब्रेक हुआ है ये यदि हमारे पास कंट्रोलर जब ऑन कंडीशन में था, यदि ऑन कंडीशन में ब्रेक हुआ है तो आपका कंट्रोलर हमेशा ऑन कंडीशन में ही रहेगा। ऑफ कंडीशन में यदि ब्रेक हुआ है तो आपका कंट्रोलर हमेशा ऑफ कंडीशन में ही रहेगा। यदि साइक्लिक कंडीशन आपने इसमें कर रखी, उस कंडीशन में यदि आपका सेंसर ब्रेक होता है तो आपने साइक्लिक में जितना टाइम सेट किया था, फॉर एग्जांपल 5 मिनट ऑन रहे 5 मिनट स्टॉप रहे, तो साइक्लिक के हिसाब से आपका जो कंट्रोलर ये ऑन ऑफ होता रहेगा। नॉर्मली यदि आपने यहाँ पे ऑन सेट किया है तो आपका कंट्रोलर हमेशा ऑन कंडीशन में ही रहेगा। यदि आपका सेंसर ब्रेक हो जाता है तो
चलिए कुछ पैरामीटर थे जो हमने 39 पैरामीटर में आकर सिलेक्ट किए हैं। अब हमें अगेन इसे 5 सेकंड के लिए प्रेस करना है और 69 पैरामीटर में जाना होगा, जहां पर हमें कुछ बेसिक पैरामीटर सिलेक्ट करना होते हैं। चलिए हम सबसे पहले 69 में आ जाते हैं। जैसे ही हम 69 पैरामीटर में आके सेट करते हैं, सबसे पहले हमें सेट लो लेवल टेम्परेचर दिखाई देता है। हमें लोएस्ट टेम्परेचर कितना सेट करना है, तो यहां पर हमने -40 डिग्री टेम्परेचर सेट किया है। हायर लेवल टेम्परेचर देखिए कितना मैक्सिमम टेम्परेचर सिलेक्ट होना चाहिए, तो ये हमने 90 डिग्री सेल्सियस सेट किया। अगला पैरामीटर आता है हमारे पास अलार्म के लिए। हमारे पास रिले 2 के अलार्म के लिए हम यहाँ पे कुछ पैरामीटर सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अलार्म को जैसे ही प्रेस करते हैं, यदि हमें टेम्परेचर हाई एंड टेम्परेचर लो पे अलार्म चाहिए तो हम वो भी अलार्म सेट कर सकते हैं। नन, यदि कोई अलार्म हमें नहीं चाहिए, दैट मीन्स हमारा सेकंड रिले कब ऑपरेट हो तो कभी भी ऑपरेट नहीं होना चाहिए, हम यहाँ पे नन कर सकते हैं। लो के लिए यदि हमने जो टेम्परेचर सेट किया उससे लो टेम्परेचर जाता है तो अलार्म ऑन करने के लिए हम रिले 2 का यूज यदि करना चाहे तो लो से हमें मिल जाएगा। यदि हाई का हमें अलार्म चाहिए, टेम्परेचर हमने जो सेट किया उससे हाई जाता है, तो उस कंडीशन में हमें हाई के लिए भी अलार्म मिल जाएगा। यदि हम हाई एंड लो दोनों के लिए अलार्म चाहते हैं तो हाई एंड लो के लिए भी अलार्म हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगला पैरामीटर हमारे पास आता है डिले बिफोर अलार्म रिले। हमारे पास जो अलार्म रिले है उसके ऑपरेट होने से पहले कितने का डिले हमें देना है, कितने मिनट का, तो हम यहाँ पे 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट जितने का भी डिले देना चाहे हम यहाँ पर डिले दे सकते हैं। अगला पैरामीटर आता है अलार्म टाइम। हमारे पास जो अलार्म है कितने टाइम के लिए आना चाहिए, तो हम यहाँ पर सेकंड में सिलेक्ट कर सकते हैं। 30 सेकंड के लिए अलार्म आना चाहिए, 25 सेकंड के लिए, जितने भी सेकंड के लिए हमें अलार्म चाहिए हम यहाँ से अलार्म का सेकंड सिलेक्ट कर सकते हैं। और यदि हमने इसे कूलिंग मोड में कर रखा है तो दो काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, DFR और एक होता है हमारे पास DFT। जो DFR होता है उसे डिफ्रोस्ट फ्रीक्वेंसी कहते हैं और जो DFT होता है उसे हम डिफ्रोस्ट टाइम कहते हैं। अब DFT और DFR का मतलब क्या होता है हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने DFR में 2 सेट किया है, फॉर एग्जाम्पल DFR में 2 सेट किया है और DFT में हमने 20 सेट किया है, तो इसका मतलब क्या होगा, हर 2 घंटे में DFR में जो सेट किया है हर 2 घंटे में 20 मिनट के लिए जो हमने DFT में सेट किया है 20 मिनट के लिए हमारा रिले वहां पर ऑपरेट होगा। जितना टाइम हमने DFR में सेट किया है उतने घंटे में और जितना टाइम हमने DFT में सेट किया है उतने मिनट के लिए रिले हमारा ऑन होगा। देखिए एक बार फिर से, जो टाइम हमने DFR में सेट किया है, सपोज 2 घंटे सेट किया है, तो हर 2 घंटे में DFT में जो सेट किया उतने टाइम के लिए हमारा रिले उतने मिनट के लिए ऑपरेट होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट। अगला पैरामीटर है डेसिमल पॉइंट। यदि आप डेसिमल पॉइंट में कोई वैल्यू चाहते हैं तो डेसिमल पॉइंट पर सिलेक्ट कर सकते हैं, यस तो यस, नो तो नो, हम यहाँ पे यस ही रहने देते हैं। अगला पैरामीटर है रिले 2 मोड। रिले 2 में हमें किस तरह से यूज करना है, उसे हमें एनो की तरह यूज करना है या एनसी की तरह यूज करना है, तो हम रिले 2 का मोड यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें यहाँ पर एनो ही रहने देना है। यदि आप फैक्ट्री डाटा रिसेट करना चाहते हैं तो यहाँ से फैक्ट्री डाटा रिसेट को यस या नो कर आप जो भी डेटा है उसे रिसेट कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पे रिसेट नहीं करना है। और जो भी सेटिंग है उसे आप यहाँ पे इंटर और रिसेट कर सेव कर सकते हैं। देखिए हमारी सभी सेटिंग्स यहाँ पर हो चुकी है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह कूलिंग कंट्रोलर कंप्लीट इंस्टॉलेशन किया जाता है, किस तरह कनेक्शन किया जाता है, किस तरह सेटिंग की जाती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फ्रेंड्स।